आज हम लोग इकोनॉमिक्स की अगले सीरीज यानी कि अगले चैप्टर जो कि मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली यानी कि मनी मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम करने जा रहे हैं। और हमारे एक्सपर्ट शंभू शेखर जी बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट शशि जी भी हैं, बैठे हुए हैं। जी दोस्तों, हमारे जो पिछले 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, बिहार SI के एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से 65 से 70 क्वेश्चन फंसा हुआ है, जो आप लोग हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु क्यूज पर देख सकते हैं। जी दोस्तों, एक सुनिए, करा कि उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जय हिंद दोस्तों। आज इकोनॉमिक्स की अगली टॉपिक हम लोग चालू करने जा रहे हैं। हमारे जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड आए हैं जो कि इस बार मेरी साथ थे बिहार दुर्गा मेंस में। इस बार 2213 वाला में हमने छट गए थे फिजिकल में। रवि जी हेलो दोस्तों। तो नहीं आ पा रहे, लेकिन अब आ गए हैं। हेलो दोस्तों, आज से हम लोग आपके साथ पूर्णतः जुड़े रहेंगे। कुछ कारणों से, पारिवारिक कारणों से घर पे चले गए थे, जिसके कारण बीच में एब्सेंट थे। आइए शशि जी अपना चलिए, मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र। पानी थोड़ा लंबा सांस लिया, खींचिए एकदम। स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? वित्तकारी नीतियाँ से राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय क्रय अस्थिर। ठीक ना, इसी के द्वारा होता है मांग प्रेरित मुद्राएं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि। आर्थिक मंदी, देखिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2/3 तक ऋणात्मक विकास दर अर्जित करती है तो उसे क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। 2/3 तक। ठीक ना। मंदी का मूल कारण अर्थव्यवस्था के मांग का अभाव होता है। मंदी में अर्थव्यवस्था का निवेश तथा उत्पादन में गिरावट होती है। मंदी के प्रभाव से दूर करने के लिए सरकार के साथ केंद्रीय बैंक क्रमशः विस्तारवादी राजकोषीय नीतियाँ और मौद्रिक नीतियाँ का पालन करना चाहिए। यानी आर्थिक मंदी को ख़त्म करने के लिए हमारी सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसका स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, उसके बाद कीमत घटती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकते हैं? बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई हुआ। महंगाई इसको बोला है। आप सीधे से जिसकी मांग मुद्रास्फीति में मुद्रा का भाव जो घट जाता है, वस्तु का भाव बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाता है। हाँ, महंगाई बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? विनिर्मित उत्पाद का कीमत सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। इस सूचकांक का संकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही है? घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति में बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, सिर्फ ऋणी को। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति में चलते क्रय शक्ति में कमी के कारण
ऋणदाताओं वर्ग को हानि की स्थिति होती है। किसको जब हानि होती है? जो ऋण देता है उसको हानि होती है, ठीक है ऋणी को ना। फायदा होता है, हाँ, जो ऋण लेता है उसको जबकि ऋणी को लाभ प्राप्त लाभ होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है? उपभोक्ता उपभोक्ता कीमत सूचकांक एवं थोक कीमत सूचकांक दोनों पर। मुद्रास्फीति कैसे मापा जाता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक। नेक्स्ट कह रहा है कि स्फीति की दर होने वाले तीव्र वृद्धि में आरोप कभी कभी आधार वर्ष का प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? यह विगत वर्ष की यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। आया प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है तब जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। देखिए, किसी वर्ष में मुद्रास्फीति की शून्य दर होने के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक सप्ताह के मुद्रास्फीति की दर शून्य रहे। इसके लिए मुद्रास्फीति का मापन सप्ताह के हर सप्ताह के आधार पर किया जाता है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट कथन और कारण। कथन कह रहा है कि समग्र पूर्ति वर्ग में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता रहता है। सही है, होता रहता है। समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। सही है। मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। नेक्स्ट पढ़िएगा। पढ़े हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। क्वेश्चन कर रहा है किस एक अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीति होने की संभावना है? बजट घाटे की वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। आइए 15 नंबर क्वेश्चन। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति ऋण लेकर या मुद्रा छापकर घाटे का वित्तीयन किया जा सकता है। ठीक है। जब आरबीआई नई मुद्रा छापकर सरकार की सहायता करती है तब उसे मौद्रिक घाटा या घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। चूँकि यह प्रत्यक्ष मुद्रास्फीति में वृद्धि करता है, इसी कारण मुद्रास्फीति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थापन की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। स्थापन वस्तुएं वो होती है जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती है, जैसे चाय और कॉफी जैसे स्थापन वस्तु। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। वस्तु का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होता है जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? सही है। अस्फीतिकारी अंतराल कम मांग के आकार को दर्शाता है। मुद्रास्फीतिकारी अंतराल अधिक मांग के आकार को दर्शाता है। निवेश मांग में कमी के कारण और अस्फीतिकारी अंतराल होता है। अब अस्फीति अंतराल कम मांग के होता है, मुद्रास्फीति अधिक मांग के लिए होता है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन कि आउटपुट की संचयी प्रतिशतता में कमी और मुद्रास्फीति में वास्तविक गिरावट का अनुपात प्रदर्शित करता है। त्याग अनुपात अस्फीति की लागत होती है। अस्फीति नीति के त्याग अनुपात की गणना सदैव नीति क्रियान्वयन से पहले की जाती है। इसे आउटपुट की संचयी प्रतिशत हानि तथा मुद्रास्फीति के वास्तविक गिरावट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान तौर पर उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग इस विपरीत प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा? वह व्यक्ति जिनमें दीर्घ अवधि के लिए निश्चित दर पर ब्याज पर ऋण लेता है, जैसे यानी कर्जदार। ऋणी प्रभावित नहीं होता है। ऋणी प्रभावित नहीं होगा। ठीक।
21 वह परिस्थिति जहां मुद्रास्फीति आय को उच्च कर श्रेणी की ओर धकेलती है उसे क्या कहलाता है? राजकोषीय राजकोषीय तल कर्षण। वह परिस्थिति जहां मुद्रास्फीति आय को उच्च कर श्रेणी की ओर धकेलती है राजकोषीय तल कर्षण कहलाती है। आइए 23 एक तरफ मुद्रास्फीति सूचकांक है, एक तरफ उसकी संस्था है, ठीक है। थोक मूल सूचकांक WPY किस संस्था के अंतर्गत आता है? थोक मूल सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक श्रमिकों के लिए है, ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक श्रमिकों के लिए आता है। थोक मूल सूचकांक। हाँ, थोक मूल सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और औद्योगिक श्रमिक के लिए आता है। उपभोक्ता मूल सूचकांक उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उपभोक्ता मूल सूचकांक ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण श्रमिकों के लिए आता है, ठीक है। वाणिज्य उद्योग मंत्री फिलहाल में पीयूष गोयल हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। आइए 28 किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पे हो। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पे है उसे क्या कहते हैं? एक बार और पढ़िए इसको, पढ़िए। किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पे हो। मुद्रास्फीति भी उच्च पर हो, बेरोजगारी पे उसको क्या कहते हैं? स्टैग्फ्लेशन। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जब पारंपरिक विश्वास के विपरीत मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तो उसे स्टैग्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आए बस मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जब ऊंच रहेगी तो स्टैग्फ्लेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में विचार कीजिए कौन सा एक सही है। मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को नुकसान होता है, ऋणधारियों को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को नुकसान होता है जबकि ऋणधारियों को लाभ होता है, ठीक है। आइए अब 32 पे फ्लिक्स वक्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फ्लिक्स वक्र यह वक्र मुद्रास्फीति जन मंदी की स्थितियों को उचित सिद्ध करने में विफल रहा। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का जो व्युत्क्रम संबंध है ना उसी को फ्लिक्स वक्र रेखा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी मुद्रास्फीति दर्शाता है। हाँ, देखिए, फिलिप्स वर्ग के निरंताओं केवल अल्प अवधि में होता है, ठीक ना, अल्प अवधि में होता है, ठीक है, मतलब कम समय के लिए होता है। फिलिप्स वर्ग मुद्रास्फीति मंदी स्थिति में दौरान होता है, मंदी के दौरान होता है। आ जाइए 33 नंबर से मंदी एक समष्टि अर्थशास्त्री पद है। हाँ, मंदी एक समष्टि अर्थशास्त्री के पद है। देखिए, एक आता है मैक्रो इकोनॉमी, एक आता है माइक्रो इकोनॉमी। मतलब समष्टि और व्यष्टि आता है। ये समष्टि जो होता है ना ये व्यापक तौर पे होता है। सब बेरोजगारी हो गया, मतलब हाँ, व्यष्टि मतलब वो तो मंदी एक समष्टिक अर्थशास्त्री पद है जो कि किसी देश या पूरी दुनिया की कुछ महीनों के अधिक समय तक चलने वाली सामान्य आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण गिरावट के संबंधित है। जैसे बेरोजगार ये भी समष्टि के अंतर्गत आएगा। देखिए, औद्योगिक में हो गया, औद्योगिक उत्पादन में, रोजगार में हो गया, वास्तविक आय में हो गया, खुदरा में हो गया, इस सब में दिखाई देता है। बोलिए कुछ। 34 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति के बारे में ही विचार करना है, कौन सा कथन एक सही है? कूदती हुई मुद्रास्फीति बेहद उच्च मुद्रास्फीति होती है जो 2 या 3 अंकों तक की सीमा में ले एकदम सही है। जैसे कि इसमें बेहद दर होती है जो 2 या 3 यानी एक वर्ष में 20% या 100% या 200% तक चली जा सकती है, यानी बढ़ते जाता है। इसको कहता है कूदती हुई बेरोजगारी। आइए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 35। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
कि किन रूपों में प्रयोग किया जाता है। किन रूपों में किया जाता है? मुद्रास्फीति में के एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में, मूल्य स्थिरता की निगरानी हेतु एक उपकरण के रूप में। चाहिए था कि जो भी क्वेश्चन यही है, बॉटल नेक मुद्रास्फीति ये कहता है। हाँ, यह मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है। जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग समान स्तर पर बनी रहती है। ठीक है, आप देखते रहिएगा। बॉटल्स, एक मिनट पढ़ रहे हैं आप, क्वेश्चन उसमें से निकाल के ओपन आप कीजिए, बोल हम कर रहे हैं, आप ओपन करिए, आप सब बोलो। यही क्वेश्चन उठाया जाता है। बॉटल, एक मिनट हम पढ़ते हैं। वाट लने मुद्रास्फीति वह स्फीति होती है तब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग समान स्तर पर बनी रहती है। यानी कि गोभी के मांग खूब है मार्केट में, लेकिन हो ये नहीं रहा, मांग गिरावट है। इसको क्या कहेंगे? बॉटल नेक मुद्रास्फीति, बॉटल नेक मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। आइए नेक्स्ट 35। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में किन रूपों में प्रयोग किया जाता है? बताइए। मुद्रास्फीति के एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में, मूल्य स्थिरता की निगरानी हेतु एक उपकरण के रूप में, राष्ट्रीय खातों में अपस्फीति कारक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो है ना, ये मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है फिलिप्स वक्र में। न्यूजीलैंड के प्रमुख अर्थशास्त्री MA फिलिप्स द्वारा फिलिप्स वक्र ब्रिटेन के 1861 से 1947 तक के अनुभाविक आंकड़ों पर आधारित है। ठीक ना, ये जो कि फिलिप्स वक्र ना बेरोजगारी से संबंधित है, बेरोजगारी और शिक्षा मुद्रा से संबंधित है। 0 से 100 उसका माप ग्राफ होता है। 0 से 100 वक्र किससे संबंधित है? हाँ, बस मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की स्टूडेंट देता है व्युत्क्रमानुपाती। बिहार दरोगा जो है ना, उसका ठीक खोजता है, तो चाबी तलाक घुसाते हैं ना, उसका मेन की पॉइंट खोजता है। देखते हैं G20 क्या लिख दिया था ऐसे करके, E20 क्या था, ऐसे खोजता है। E20 सब हमारा इन्वायरमेंट गलत हो गया, एनवायरमेंट मेरा भी गलत। एक G20 भी पूछा था ना, इसमें कौन सदस्य नहीं है G20? कौन देश शामिल? हाँ, तो बांग्लादेश। आइए 37 नंबर क्वेश्चन पे, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होती है, मुद्रास्फीति। ठीक है ना, ये वेनेजुएला ही काम किया था, तो जो ना महंगाई कम करने पर नोटें छाप दिया था। उसको कहता है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी, सही बोला, हेलीकॉप्टर मनी। यानी कि मार्केट में धन मतलब पैसा लाने के लिए पैसा छाप दीजिए, गरीबी दूर करने के लिए ना पैसा छाप दिया था ज़्यादा। महंगाई बढ़ा दी, महंगाई तो बढ़ेगा, पैसा छापिएगा तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, जो सामान 1 किलो खरीदना ब्रेड 13-14 रुपये मिलता है, 2 लाख रुपये मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। मुद्रास्फीति के संबंधित थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारत में थोक मूल्य सूचकांक का संकलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, मार्च 2012 में डॉक्टर सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में गठित कार्य समूह की सलाह पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार 2011-12 कर दिया गया था। आज भी चल रहा है, वहीं चल रहा है 11-12, उसका आधार वर्ष वहीं अभी भी चल रहा है 11-12। सही बोले, 11-12 चल रहा है। मुद्रास्फीति का थोक कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। पीयूष गोयल करते हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव के कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्पादक लाभ की स्थिति में होता है, जबकि उपभोक्ता हानि उठानी पड़ती है। हानि की स्थिति में रहता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से कौन कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? श्रम ब्यूरो। कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की गणना श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है।
उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन निकालता है? श्रम ब्यूरो। अब आइए इधर, अब मूल आवास अब आइए 46 पलटिए पेज। मनोज जी पेज पलटिए 46 पर आइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक पे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल सूचकांक के बास्केट में 370 मदे शामिल है। इसका आधार वर्ष 2001 है। मूल के रूप में यह सूचकांक सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इसी आधार पर कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का भी निर्धारण किया जाता है। जब वेतन आयोग पे कमीशन वेतन का पुनरीक्षण करता है तो उपभोक्ता मूल सूचकांक को ध्यान में रखा जाता है। और इसमें बैंक और दूतावास को शामिल नहीं किया जाता। उपभोक्ता मूल सूचकांक जब बढ़ता है, बेरोजगारी जो बढ़ाता है उसमें बढ़ता है। मनोज जी, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कितनी मदे शामिल है? 370। इसका आधार वर्ष क्या है? 2001। भारत के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारत में थोक मूल कीमत सूचकांक मासिक आधार पर उपलब्ध है। सही है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की तुलना में खाद्य उपभोक्ता सूचकांक को कम महत्व देनी होती है। सही है। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित मांग है? मूल सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति की सबसे प्रचलित माप है थोक मूल सूचकांक तथा औद्योगिक श्रमी हेतु उपभोक्ता मूल सूचकांक से होता है, जो वर्तमान में थोक मूल सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। डीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसको। आइए अब आइए एक क्वेश्चन है किसमें? 52। हाँ 52। विदेशी वित्त पोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में विदेशी वित्त पोषण को विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत विनियमित किया गया था। विदेशी वित्त पोषण कब आया था? 2010 में। सरकार की अनुमति के बिना 25,000 रुपये से कम के विदेशी योगदान को स्वीकार करने की अनुमति है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस मुद्रास्फीति का। इस कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 54 है कि वेतन दर सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि WRI के आधार वर्ष में 1963-65 से बदलकर अब 2016 कर दिया गया है। अबरा खान उद्योग के स्थान पर तेल खनन को बास्केट में पेश किया जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का ये मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र ख़त्म हो गया। इसमें 3-10 क्वेश्चन है जो हमेशा आते रहते हैं, वो हो गया। अगला चैप्टर होगा और बैंकिंग प्रणाली होगा और मुद्रा बाजार होगा। चलिए दोस्तों, आज का ये चैप्टर खत्म हो गया। मेरे मनोज जी कुछ बोलेंगे? मेरे मनोज जी से कुछ इमोशनल जय हिंद दोस्तों। एक आवश्यक सूचना, हमारे यहाँ सभी विषय के एक्सपर्ट वैसे बैठे हुए हैं। आपको अगर कोई किसी विषय के अगर डाउट लगता है तो